जय माँ भगवती। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं दोस्तों। और मेरे आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 10 बजे से। आज का ब्लॉग नहीं होने वाला है, एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जो कुछ बातें हैं मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। ये कई दिनों से मेरे मन में ये बात थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन नहीं कर पाई। तो आज मैंने ठान दी कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर का मौसम दिखाती हूँ, क्योंकि कल रात से हो रही है बारिश, लगातार बारिश हो रही है। अभी भी बारिश हो ही रही है, लेकिन हल्की हो रही है, अब तेज नहीं है। तो दिखाती हूँ एक बार, चलिए मौसम की ओर। तो इस तरह का हो रहा है दोस्तों मौसम। देखो बाहर यहीं से दिख रहा है पूरा, देखो ये देखो। और बारिश देखो ये बाहर कैसे हो रहा है, कुछ इस तरह का हो रखा है बाहर का मौसम। और आगे पीछे रोड में तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है दोस्तों, क्या ही बताएं। और गेट कर देते हैं बंद और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन में, जहाँ पे हम आप लोगों से ना कुछ बातें करेंगे। तो हाँ, तो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी दोस्तों, आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहती थी। तो मैं सोच रही हूँ कर ही देती हूँ, क्योंकि मतलब कई ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं कि इनको देख के ना बहुत ही मतलब वो लग रहा है कि कैसे लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से दोस्तों, हमारे ग्राम सभा से ना 3-4 जने उठे थे प्रधान के लिए और क्षेत्र पंचायत के लिए। और पूरे क्षेत्र में तो न जाने कितने उठे थे, कम से कम 15-20 तो उठे होंगे। तो जीतना तो दोस्तों एक कोई है, ये सब जानता है कि चाहे कितने भी उठे जीतेगा तो एक ही है। लेकिन क्या सोच है हम लोगों के अंदर, कुछ समझ में नहीं आता है। कल सुनने में आया कि ये हमारे यहाँ ही रुद्रपुर पंतनगर में कोई प्रत्याशी के पक्ष में मतलब कोई एजेंट था। तो अब प्रचार प्रसार भी हुआ, वोटिंग भी हुआ, उनका रिजल्ट भी आया। अब जिनके पक्ष में वो एजेंट था तो हार गए। अब वो हार गए तो मतलब गांव वालों ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उस बेचारे ने ना अपनी खुदकुशी कर दी। उसने जहर खा लिया और वो भगवान को प्यारा हो गया। अब दोस्तों हारना जीतना तो होता ही है, राजनीति में यही होता है। कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, जीतेगा तो एक ही। लेकिन जो जीता है वो भी तो हमारा ही नेता है, वो हमारा दुश्मन थोड़ी है। और जो हार गया तो ये भी थोड़ी कि हम लोग उसको ताना मारेंगे कि मतलब तू क्यों हारा है, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन अपनी अपनी सोच है, आप लोगों को कहाँ तक ये बातें अच्छी लगती है और कहाँ पर आप लोगों को गलत लगती है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मेरे को भी समझ में आएगा कि हाँ मतलब मेरी सोच कैसी है और मेरी जैसी सोच और कितने भाई बंधुओं की है, कि मतलब उन लोगों ने कैसे किया उसके साथ, ऐसा वाकई में उनको करना चाहिए था या फिर उन लोगों ने गलत किया है। ये मेरे को आप कमेंट में ज़रूर बताना। और एक खबर और सुनने में आ रही थी, जैसे हमारे उत्तराखंड से ही है एक भूली दीपा नेगी, पहाड़ी गिमतोली गांव से है वो ब्लॉगर। अब ब्लॉगर तो सभी अच्छे हैं,
ये को पर्सनली तो मैं नहीं बोल सकती कि वो अच्छा है या वो बुरा है। अपना अपनी रोजी रोटी लोग कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी अपनी जगह तो सब अच्छे ही हैं। लेकिन जहाँ तक वोट की बात है और जहाँ तक फॉलोवर की बात है, उसके सब्सक्राइबर्स 1.5 लाख के करीब है और वोट उसको 180 तक भी नहीं पड़ी है। अपने गांव से वो प्रधान पद पे हारी है, तो इतना भी नहीं है कि अपनी अपनी सोच, अरे इतना सोच तो अनपढ़ गंवार भी रख सकता है कि मतलब वोट का उसमें क्या लेना देना है। फॉलोवर उसके बाहर से हैं, यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, कहीं और जगह से होंगे और अपने उत्तराखंड से भी होंगे। लेकिन वो तो ग्राम सभा के लिए प्रधान पद पे खड़ी हुई थी, तो उनके ग्राम सभा में 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव ऐसे ही आते होंगे, तो वोट तो उसको वहीं से पड़ती। अब नहीं किया लोगों ने सपोर्ट, तो क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं है। अब जो भी उनके गांव में प्रधान के लिए जीता है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं दीपा नेगी पहाड़ी को भी बोलना चाहती हूँ कि बहन कोई बात नहीं, अब ज्यादा विचार करके, ज्यादा प्रचार करके कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादा मुंह बजा के क्या ही करना है। जिसने जो किया आपको पता चल गया, आप चुपचाप देखते रहो और भगवान एक दिन सबको मौका देता है, तो आपको भी, आप अगर चाहोगे तो आपको मिलेगा और आप नहीं भी चाहोगे तो कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गया कम से कम कि मतलब कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं गाँव में, है ना, परिवार में कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा। तो कोई बात नहीं है, धैर्य रखो, सब सही होगा। और ऐसे कोई किसी को नहीं मार सकता है, और जो मारेगा क्या वो जिंदा ये थोड़ी रहेगा, उसको भी उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखना और सब ऊपर वाला सब सही करेगा। तो ये है प्रचार की बात। और तीसरी खबर सुनने में आई है हमारे इधर से ही, कोई पास का गांव है, उसमें बता रहे थे कि एक ही घर से दोनों बाप बेटे खड़े हो रखे थे क्षेत्र पंचायत के लिए। तो प्रचार करते करते मतलब 1-2 दिन रह गए थे वोट पड़ने का, तो उसके पापा ने उसको कहा कि मतलब तू बैठ जा, कि मैं उठाऊं तो तू बैठ जा, मतलब हाँ मतलब उसने नहीं माना, वो नहीं माना, तो उसने क्या काम किया, गुस्से में उसने अपने बाप को कुल्हाड़ी से मार दिया, जगह पे खत्म कर दिया। तो क्या है नेता भी तभी बनेंगे दोस्तों जब हम जीवित रहेंगे। ऐसे मार धाड़ करने से, ऐसे किसी को ताना मारने से क्या होता है, कुछ नहीं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रत्याशी जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को, और जो हारे हैं वो भी हार न माने। हार एक जिंदगी की बहुत बड़ी जीत होती है, और हार के ही इंसान मजबूत होता है और उसको अपनी जिंदगी का असलियत पता चलती है कि मेरे को किस तरीके से आगे चलना है। उसका रास्ता तभी साफ होता है जब उसको ठोकर लगती है। कोई बात नहीं है, हार गए तो आगे उनको मौका जरूर मिलेगा और आप निराश ना होइए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन प्रत्याशी को जो जीते हैं, चाहे वो हमारे गांव से हैं, आस पड़ोस के किसी गांव से भी है, कि जिस तरह आप लोग वोट मांगने के लिए घर घर गए, गली गली गए, गांव गांव गए, और उस समय आपने ये नहीं देखा कि हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, मतलब आप एकदम वो इमोशनल जैसे हो गए, उनके पैर छूने लग गए। मतलब ये हमारे साथ भी हुआ है, तो ऐसे ही और जगह भी हुआ होगा। तो वही चीज याद करके अब आपको अपना काम करना है, और जहां जहां जिस चीज की परेशानी है
जो आपके हित में है, जो आपको मिलता है, जितना मिलता है, जितना आप कर सकते हो वो आपको करना है। और बिल्कुल पब्लिक आपके साथ ही और साथ रहेगी। जहां आप काम करोगे वो लोग आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। और क्या पता, हो सकता है कि आपने अच्छा काम किया हो तो आपको आगे भी मौका मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पे वीडियो को विराम देती हूँ। और दोस्तों, जो भी मेरे से गलती हुई होगी अनजाने में तो माफी चाहती हूँ। अपनी छोटी बहन समझकर मेरे को माफ करना। और मेरे सवालों का जवाब मेरे को कमेंट में जरूर देना। और ये वीडियो ना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे। जय माँ भगवती, जय उत्तराखंड देवभूमि, जय माँ, जय भारत माता की जय।